नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन। मान लेते हैं पहले तो कि z को x प्लस आयोटा y मान लेते हैं, और फिर देखेंगे कि x और y की कितनी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। एक तो मुझे साफ नजर आ रहा है 0, ऑरिजिन का मॉड माइनस ऑरिजिन का मॉड का स्क्वायर ऑरिजिन होगा, 0 होगा, ऑरिजिन का बार प्लस ऑरिजिन का स्क्वायर 0 होगा, इंटू आयोटा 0 ही होगा, मतलब 0 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है एक ऑप्शन में कि नो सॉल्यूशन है कि नहीं, तुरंत बोल देते सॉल्यूशन है, पर ऐसा सरल पूछा नहीं है। जेड बार आप सबको मालूम है कि x माइनस आयोटा y होता है, तो गिवन इक्वेशन जो है वो ये है बच्चों, जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा जेड बार प्लस जेड स्क्वायर। देखो सुनो, जेड बार का मतलब x माइनस आयोटा y माइनस जेड स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ जेड बार का मतलब x माइनस आयोटा y अब प्लस जेड स्क्वायर का मतलब फिर वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगेगा, और वो है जेड बार का और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो ही चीज लग रही है। सबको पता है जेड बार क्या होता है, सबको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब रियल पार्ट विल बी इक्वल विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट से कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। सिंपल कंसेप्ट है, कोई बड़ा हाथी ओड़ा नहीं है। तो अब इसका रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का और रियल पार्ट राइट हैंड साइड का इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वेट करेंगे, हमारा क्वेश्चन का इक्वेशन मिल जाएगा। हम इसका रियल पार्ट ढूंढते हैं बच्चों। इसमें रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और एक्स है, यही तीन चीज रियल पार्ट है। इसमें रियल पार्ट क्या है, इसके अंदर जितने रियल नंबर दिख रहे हैं वो इमेजिनरी पार्ट में गिने जाएंगे क्योंकि बाजू में आयोटा है, और जो जिसके साथ आयोटा है वो रियल पार्ट बन जाएगा। तो देखो ये माइनस आयोटा y के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये एक रियल पार्ट बनाएगा, ये एक रियल पार्ट बनाएगा, बाकी सब तो इमेजिनरी पार्ट बनाएगा। तो इसका रियल पार्ट लिखो एक तरफ, इसमें है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा अगर मैंने कॉमन ले लिए तो माइनस आयोटा कॉमन ले लो, माइनस आयोटा कॉमन ले लो, तो इधर से मिलेगा y और इधर से मिलेगा माइनस 2xy। इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड का रियल पार्ट देखो, तो राइट हैंड साइड का रियल पार्ट होगा आपका आयोटा इंटू आयोटा, -1 का +1 हो जाएगा, तो प्लस y बचेगा, प्लस y और इधर -2xy। तो राइट हैंड साइड में बच रहा है प्लस y -2xy। और सुनो बच्चों, और जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रियल पार्ट निकालते हैं और कैसे इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं, मैं कहता हूँ कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ये सब बात पल्ले नहीं पड़ रहा है तो मान के चलो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा समझने का कि ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर, समझो कि पढ़ाई लिखाई ही नहीं करना, पाषाण युग में जी रहे हम, बस कपड़े पहन लो, जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। हाँ मैं रियल पार्ट लिख चुका हूँ, अब इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा। इमेजिनरी पार्ट के लिए यहाँ आयोटा कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस आयोटा इंटू एक्स, भूल गया मैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कंपेयरिंग रियल पार्ट विद रियल पार्ट,
रियल कंपेयरिंग corresponding parts, real part with real part, we will get x minus x square plus y square is equal to y minus 2xy. इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रख दिया। और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करूंगा तो ये इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 2xy, या इसका माइनस लगा देंगे तो माइनस y प्लस 2xy इज इक्वल टू उधर से x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब हम क्या करें, अब हम सिंपली दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब चूंकि हम जेई एडवांस का सवाल बना रहे हैं इसलिए मैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ सकता हूं। अरे हाँ तो करो यार। आप बोलोगे नहीं नहीं ये दोनों जोड़ेंगे, नहीं जोड़ने का मूड नहीं है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे हम, क्योंकि फिलिप भी तो कर सकते हैं। चलो बाबू x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये y और y कितना मिला, क्या चाहिए, आयोटा इंटू 5 कहाँ से आ गया जी। अच्छा मतलब ये स्टेप से वो स्टेप गलत है, चेक कर लेता हूँ। रियल पार्ट की इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी लेफ्ट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट है यहाँ माइनस वाई माइनस 2xy। हाँ 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 इधर ये है। थाम अरे थाम, अभी लुटे नहीं है, हम जिंदा हैं। y प्लस 2xy दोनों सेम साइन का है क्या उधर, बरोबर। तो इससे हम लिखेंगे रियल पार्ट विद इक्वल टू रियल पार्ट, वो ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अब ये कटेगा नहीं, माइनस वाई माइनस 2xy। देखो थोड़ी देर रखो ना शांति भाई, सवाल बनाने तो ध्यान भटकता है, गलत होता है। जोड़ने वाले ना हम, अंधाधुंध जो काटा हूं वो भी नहीं काटना था। रियल पार्ट को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा सर 2x माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर दिए 0, प्लस वाई स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर ऐड कर दिए 0 इज इक्वल टू y में माइनस वाई ऐड कर दिए 0, माइनस 2xy में प्लस 2 माइनस 2xy ऐड कर दिए माइनस 4xy। तो इससे जो हमको मिला है वो क्या मिला है, 2 से एक तो x इक्वल टू 0 मिल गया और दूसरा मिल गया है 1 इक्वल टू माइनस 2y, तो y इक्वल टू माइनस हाफ और एक x इक्वल टू 0 मिल गया। लिख लेते हैं, अगर x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर y की वैल्यू माइनस हाफ है तो y की वैल्यू माइनस हाफ है, तो यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, पुट इन 1, हमको मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस हाफ। अब इसको काटेंगे, ये और ये कट गए,
मिला इक्वेशन x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा, जो कि लेफ्ट में जाके माइनस एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 1/4। एक्स और एक्स कट गए, माइनस 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 कट गए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 3/4, तो x इज इक्वल टू मिला प्लस माइनस √3/2। ये मिल चुका है। कितने रूट मिले अभी तक? अभी जो रूट्स मिल चुके हैं वो लिख देता हूं मैं। क्या क्या मिला है सर? 0 0 एक रूट, एक सॉल्यूशन। दूसरा y की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 कामा माइनस हाफ। इसके अंदर दो सॉल्यूशन है। अब और कौन सा उपाय है जी? y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इधर, इससे भी हमको x का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। पुट y इक्वल टू माइनस हाफ इन सेकेंड, तो सेकेंड में जब y पुट करेंगे लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ हो जाएगा, -2 इंटू x इंटू y, मतलब माइनस हाफ इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस ऑफ माइनस हाफ का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 1/4। ये माइनस माइनस कैंसल, ये 2 और 2 कैंसल, हाफ प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। सेम आया क्या ये? x और x कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वही 3/4 का इक्वेशन आया। इससे सेम आया जो पहले दूसरे से आया। अब क्या मिसिंग है जो चेक करना है? सोचने दो। एक x की वैल्यू 0 0 है, थोड़ी देर शांति रखो प्लीज, थोड़ी देर शांति रखें ताकि मैं सोच सकूं क्या मिसिंग है, मतलब क्या और सब्स्टिट्यूट करना। पूरा क्वेश्चन बना नहीं है। y इज इक्वल टू माइनस हाफ यहाँ से आया, और कोई उपाय तो था नहीं। x इज इक्वल टू 0 है जिससे कि y की वैल्यू 0 होगी, पर अगर x की वैल्यू 0 यहाँ रखते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y होता है, y की वैल्यू 1 भी आएगी। एक और चीज़ है, x इज इक्वल टू 0 रखने से एक और चीज़ होता है। देखो सुन लो एक बात ज़रा ध्यान से, हमने y की वैल्यू माइनस हाफ 1 में पुट किया, 2 में पुट किया, दोनों से रिजल्ट सेम ही आया, तो इसलिए दोनों रखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड हटा देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 में अगर हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बन जाएगा 0 0 y स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब इससे y का मुझे दो रूट आ रहा है, एक 0 और एक 1, तो अब एक और सॉल्यूशन आ गया जी, 0 कामा 1। x 0 तो y की वैल्यू 1 और x की 0 तो y की वैल्यू 0, वो 0 0 पहले ही लिख चुके। तो यहाँ है दो रूट, यहाँ है एक और यहाँ भी है एक, तो कितने हो गए सर? 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, बोला था ना मैंने इसका सॉल्यूशन करने में नशा उतर जाएगा। इसका आंसर 6।
आया है ना आपका? 3 है। वो वाला बना दूँ? हाँ कोई बात नहीं, बना देता हूँ। ये लिख लो जल्दी से ताकि ये क्वेश्चन बना सकूं मैं झटपट। इसी के साथ करंट ईयर लास्ट 7 ईयर के सभी एडवांस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़ के, जो कि सिमिलर टाइप सवाल है इसलिए मैंने नहीं किए, लास्ट 7 ईयर के यानी करंट ईयर के जितने एडवांस के सवाल है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ख़त्म हो गए।